मेरे तासुरात बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं बड़े प्यार से पूछूंगा, अल्लाह का हाँ, प्यार क्योंकि से इनका अपना जवाब ड्रामा है, मेरा अपना ड्रामा है। ये मोहब्बत, ये प्यार मैं सब जानता अच्छी हूँ। लग रही है आपको, कुछ शो करना चाहिए होस्ट या हाँ पॉडकास्ट ना, something। तो मैं पूरी जिंदगी यही करती रही हूँ, अब इन्होंने आके मुझे गेस्ट पे बिठा नहीं दिया। अच्छा लगा, सूट कर रहा है। तो हर ड्रामे में ना हमारी हीरोइन गिर रही है और हीरो पकड़ है। आप यकीन करें सारी जिंदगी ऐसा मोमेंट नहीं आया हो कि हम कभी ऐसे गिरे। आप कभी गिरी कुचू भाई ने पकड़ा ऐसे? अच्छा मैं तो जब गिरी तो धड़ा, मैं कभी ऐसे, तो मैंने बड़ी कोशिश की हम कभी ऐसे गिरे, हम तो ऐसे नहीं नादिया गिरे। जिन पे गिरी ना उनको उठाना पड़ा कि जिन पे गिर गई। मैं बेहोश हुई हूँ। हम लोग जब गिरते हैं ना नॉर्मल घरों में तो हाँ। क्या होता है, फिर गिर गई, अंधी हो क्या? दुल्हन का किसी रिश्तेदार के साथ कपड़े मैचिंग नहीं होने चाहिए। नादिया नोटिस करती फैशन बड़ी बारीकी में, आप लोग प्लीज ध्यान रखा करें। We started as a drama critic. Now we've become a bedroom critic. बट आई थिंक वी आर अ शादी क्रिटिक। वेलकम बैक। हमने सोचा कि मुल्क में तो कोई तब्दीली ऐसा जा नहीं रही, तो इस शो में ही कर लेते हैं हम। तो मैंने मुकर्रम को वहाँ पे हॉट सीट पे बिठाया हुआ है और ख़ुद मैं होस्ट सीट पे आके बैठ गई हूँ। सोचा कि ये भी ट्राई कर लूँ, इतने सालों से वहाँ बैठी हुई हूँ, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा लगे तो फिर हम परमानेंट कर देंगे, इसे क्या ख्याल है? कैसा लग रहा है वैसे, फील कैसी आ रही है? नाइस, फील्स नाइस। हाँ, इट्स अ मच मोर कंफर्टेबल चेयर नादिया, एंड इट्स अ डिफरेंट Mukarram, we पर्सपेक्टिव। need हाँ, 3 more. नजर रखनी चाहिए कि कुर्सी अपनी छोड़नी नहीं No, चाहिए। we need कुर्सी पे 2 more. कब्जा हो जाता है पाकिस्तान में। हाँ हाँ, मैं कब्जा करने आई हूँ, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हुई क्योंकि रिव्यू होगा डॉक्टर बहू का, जिसके बारे में मरीना और मैं कुछ नहीं कह सकते। मरीना तो अपनी अपीयरेंस वहाँ पे ज़ाहिर कर दी है। आई एम गोइंग टू कम ऑन एट सम पॉइंट इन सम एपिसोड, लेकिन ऑफ कोर्स आई स्टिल कांट स्पीक ऑन इट, बायस्ड होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली पूरी टीम के साथ काम किया होता है और हमें पूरी कहानी पता होती है, तो आई कांट स्पीक ऑन इट। तो आई एम गोइंग टू होस्ट एंड मुकर्रम इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द जजिंग पैनल। ठीक है, सो शुरू करते हैं मुकर्रम आपसे। बिल्कुल जी चलें, इमोजी आ गई आपके पास? जी मेरे भाई मौजूद वेरी है। गुड। कैसे लग रहा है वहाँ पे बैठ के? इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ, कैसे? थोड़ा सा आई थिंक प्रेशर फील होता है यहाँ पे बैठ के, Really? क्योंकि आपको इतना सब कुछ सोच के आपको रिमाइंड करना है, अपने दिमाग में याद करना है और उसके बाद फिर बोलना है। वहाँ पे तो मुझे सवालात करने हैं ना, आप जो लोग बात कर रहे हो उसके जवाब उससे बात से बात निकालना है। बट यहाँ पर बैठ के पूरे ड्रामे को जहन में रखते हुए रिव्यू स्टार्ट करना टफ जॉब। एक्चुअली सवालात ज़्यादा मुश्किल होते हैं, नहीं मेरा आप नेविगेट करना पड़ता है ना सबको। इट्स इजियर टू बी ऑन द, देखिए जैसे आप लोग नोट्स बना के आते हैं ना, तो अब मैंने तो नोट्स नहीं बनाए हुए, अब मैंने वो सिर्फ जहन में रखा हुआ है। सब तो आपका इम्तिहान है मुकर्रम, इम्तिहान है। People love तो it. बताइए। Had में स्ट्रेस अतीका और जो मुकर्रम कलीम का इम्तिहान लेते हुए, और मैं चीटिंग करूंगा नादिया के नोट्स देख के। सब रीड कर लो, किसी तरह पढ़ लो, मैं मान जाऊँ। माशाल्लाह इधर दिखाएं राइटिंग। कीड़े मकोड़े ये नादिया की देखते हुए लिख रही ये है। बहुत नादिया की अच्छी है, बहुत writing अच्छी देख- है। मेरी बड़ी बुरी हो गई अब, हमें टाइपिंग टेक्सटिंग नादिया के डॉक्टर बनते बनते रह गई। अच्छा जी चले जी चले जी, So, डॉक्टर की मुकर्रम, बात हो रही है तो हेलो डॉक्टर कहने लगा, तो डॉक्टर बहू की बात करेंगे। और ये 2 एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे लगा कि शादी का एक सेटअप बहुत ग्रैंड दिखाया, फिर वो शादी गायब होगी। कुछ मतलब अच्छा था, क्योंकि हमारे यहाँ वो नॉर्मली फजूल में बस म्यूज़िक लगा के इंसर्शन दिखाते रहते हैं, वो नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब फादर और बेटे का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा क्लियर तरीके से सामने आया, जब वो ऑडी बहू को गिफ्ट करता है और वो कहती है कि और जबकि वो एक छोटी सी उसके लिए एक छोटी गाड़ी लाया हुआ होता है, और वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बहुत डिफरेंट थी। और लड़के को शुरू में जब एहसास ये हो रहा होता है, जिस वक्त वो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट थी राइटिंग वाइज भी, मैं कहूँगा कि जब वो रुखसती के बाद घर पहुँचती है और साथ में वो हाजा यामीन का जो कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ती है, वो कहती है वो तो भाभी बुखार हो रहा है और आप ये देखें वो, और उस वक्त जो शुजा का कैरेक्टर है वो समझ रहा होता है कि ये नंबर बनाने की कोशिश कर रही है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्यूट थी और उसके बाद वो रिजॉल्व भी बहुत क्यूट तरीके से ही हुई। और जो बारात और वलीमे के दिन में जो वक्फा था उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। मुझे लगा कि शादी हो गई है या अभी वलीमा होना है, लेकिन वो फिर क्लियर हो गया कि जो वलीमा है वो आगे होना है। अच्छा, अब मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि सुसर ने कॉफ़ी बनाने का ही तो बोला है, इस पर इतना ज़्यादा बहू को वो करने की क्या ज़रूरत है। मुझे लग रहा था कि वहाँ पे जो सनिया नाम है, सनिया उसका बिल्कुल रिएक्शन वैलिड था, बिकॉज सुसर के बोलने का तरीका बहुत अजीब था। आप किसी से भी बहुत मोहब्बत से भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं और आप
किसी से बहुत अजीब तरीके से भी, जो जिस तरह से शहजाद नवाज का करेक्टर, जिस तरह था वो स्नूटी है या जितना वो एरोगेंट है, जिस तरह से उसने बात की थी ना, वो अच्छे खासे इंसान की हट जाए इस बात से कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से, जब उसे कहा यही था कि तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी सारे सिलसिले में कि एक लड़की जो हमारे हर ड्रामे में ये बता दिया जाता है कि बस तुमने शादी करनी है, दैट्स योर फ्यूचर, उसके अलावा ज़िंदगी में तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है, वहाँ पे एक लड़की अपने करियर के लिए स्टैंड ले रही है। और मुझे बहुत अच्छी ये बात लग रही है और बहुत यूनिक भी लग रही है हमारे ड्रामास के लिहाज से कि वो लड़की इन बाकी सब चीज़ों को बहुत शैलो समझते हुए अपने करियर पे, अपनी ज़ात पे काम करना चाहती है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं बताया जाता ड्रामास में। तो ये पॉइंट जो स्टोरी का ये चीज़ लेके चले ना, वो बहुत खूबसूरत तरीके से महरीन जब्बार ने जो है वो दिखाई भी है। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि अच्छा सिचुएशन के बाद ये हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली तो बहू लोग ये कहेंगे ना कि यार वो बाहर के मुल्क का टिकट हनीमून का दिया और तुम्हें एग्जाम की पड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी ने इतनी मेहनत करके कोई कहीं तक पहुंचा होता है, तो उसके लिए वो इम्तहान, वो चीज़ें, हमारे यहाँ तो बच्चों को बोझ की तरह स्टडी पढ़ाई जाती है ना, लेकिन कुछ लोग शौक से भी स्टडी करते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी, और वो शौक पे वो उस चीज़ को करना चाहते हैं और वो बहुत एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे लोग जो होते हैं। तो मुझे जो करेक्टर कुबरा का बना है, दैट्स माय फेवरेट करेक्टर, कि उसके लिए उसका करियर, उसकी स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ऑल्दो क्लास वाइज कॉन्ट्रडिक्शन है ना, हाँ वो तो है, बिकॉज वो शी कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं हो रही है। बट शी कुड हैव बीन मोर डोमेस्टिकेटेड एंड दे शुड हैव बीन मोर मॉडर्न, बट इट्स ट्विस्ट। तो वो ट्विस्ट भी मज़े का है और सिचुएशंस अनयूजुअल थी, जिस तरह से लाके मुझे वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था जब वो आके उसको देता है, गिफ्ट देता है, और वो कहती है क्या तरीका है देने का, तो वो कहती है जिसके सामने नंबर बनाने थे बना ली ना, मेरे सामने तुम क्या एक्ट कर रही हो। और जब वो खोलते तो उसके अंदर से वो डॉक्टर, मुझे उसको नाम आज तक सही नहीं है, हाँ वो नादिया बताएंगे, नादिया को मैं खुद देख रही हूँ। अच्छा आगे चलेंगे, इमोजी दिखाएं आप। इमोजी मेरे लिए तो मेरे लिए इजी वॉच है और इंटरेस्टिंग ड्रामा है और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और डायरेक्शन बहुत जिसे कहते हैं क्रिस्प है और एडिटिंग बहुत अच्छी है। तो 2 thumbs up डॉक्टर बहू जी। एक्सीलेंट। नादिया आपको कैसे लगा डॉक्टर बहू? कड़वे रियली सब नहीं, सब मैं ड्रामा मजे का है। अच्छा। बेसिकली कैरेक्टर सड़े हुए हैं सबके ना, किसी ना किसी बात से सड़ा हुआ एक दूसरे से। कोई खुश नहीं किसी से, किसी की ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत, प्यार कुछ भी नहीं है। एवरीबडी इज़ अनहैप्पी, इट्स अ वेरी अनहैप्पी फैमिली जिसमें बेचारी ये डॉक्टर बहू चली गई है। और खैर से डॉक्टर बहू जो है हमारी, उसकी फैमिली को कोई ऐसी आग लगी थी कि उन्होंने कहा कि बच्ची का 1 हफ्ता एग्ज़ाम का रह गया, नहीं शादी पहले हो जाए वरना पता नहीं हो सकता है क़यामत आ जाए। हैं जी, या पता नहीं क्या ये जो वॉर चल रही है उसकी वजह से परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाए आगे। ट्रम्प का पता नहीं है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, जल्दी से पहले सानिया की शादी कर दो। एंड आई थिंक ये बड़ी फजूल बात है कि एक ये जो दिखाया है, इट्स वेरी, मेरे लिए बिलीवेबल यही नहीं था, जो मुझे अजीब लगा कि यार ज़रूरत भी नहीं थी, आप शादी कर देते, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, एग्ज़ाम हो जाए। अजीब लगता है कि एग्ज़ाम होने वाला है और डॉक्टर फैमिली, और नॉर्मल फैमिली है, कोई ऐसी पुराने दकियानूसी ख्यालात वाली भी नहीं थी कि तुम डॉक्टर क्यों बन रही हो, शादी करो, सीधा सीधा ऐसी थी नहीं। वो तो उसको बनाना चाह रहे थे, ज़रूरत भी है, ख्वाहिश भी है, और वो कह रहे नहीं अब एग्ज़ाम आ गया, ऑब्वियसली इसका एग्ज़ाम ख़राब होगा, शादी से पहले कौन ऐसे मतलब 1 हफ्ता पहले एग्ज़ाम पे शादी कराता है। ये पॉइंट मुझे लगा कि राइटर ने क्यों इसको किया है कि ये करना ज़रूरी था। एनीवे, बट जिस तरह मैं लास्ट टाइम कहा था कि शादी हो जाए तो ड्रामा आई थिंक विल गेट बेटर, तो येस बेहतर हुआ है ड्रामा आफ्टर द शादी। कुछ बड़े पावरफुल सीन्स आए, ख़ास तौर पे वो जो बाप का सानिया के साथ था, बड़ा खौफनाक था कि भाई तुम अपना कपड़ा लत्ता भी खुद करो, ये तुम चीप काम कर रही हो ऐसे, और तुम्हें बुरा लगा तो तुम्हारी बातें मुझे बड़ी, मतलब लिटरली इसने चीप कह दिया बहू को, तुम्हारी बातें चीप है। वो मुझे वहाँ थोड़ा सा झटका लगा और कुबरा को भी लगा, हम दोनों को लगा कि ये तो बहुत ही बदतमीज़ आदमी है भाई, ये कहाँ आ गई मैं। तो अब वो अपने जो असली रंग हैं, वो फैमिली जो कि बड़ी हाई फाई है, जिसमें मरीना जी बड़ी इम्प्रेस थी जिनसे, अपनी बच्ची को जो है ना, इतनी मैं कहती हूँ दकियानूसी सीन था, मुझे बड़ी तब चढ़ी इन पे, जो उसमें इनके डायलॉग्स थे, आग लग रही थी सुन के। एक सीन है, लेकिन वो ऑब्वियसली इतना कैरेक्टर ही कर रही हैं, और मैंने कहा हाय, एक से एक लाइन जलाने वाली थी, ऐसे यहाँ से करंट लगता था, आग यहाँ तक आती थी मेरे, इतनी सड़ी हुई लाइनें माँ की। तो और मैंने कहा मुझे, लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट आता था, बहुत अच्छा आता था, बेटी सुनाती थी, लेकिन मुझे अजीब ही लग रहा था मरीना जी बोल रही है, जो कि बिल्कुल उसकी ऑपोजिट ऑब्वियसली था। मैंने कहा यार ये कितना मुश्किल होगा इनके लिए सीन करना ऐसी लाइनें, बट हाँ माएँ ऐसी कुछ फील करती हैं कि हाँ भी हमारे बड़े ख्वाब थे ये वो, लेकिन असलियत ये। तो आई गिव इट डेफिनेटली, इस दफ़ा बेहतर था, अच्छे सीन्स थे। वेल डन।
तो क्योंकि मरीना कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ जो हमें डॉक्टर बहू के बारे में बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। एक दफ़ा फिर डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। मुझे ये ड्रामा स्टिल अब तक जो है वो बहुत इंगेजिंग लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा जो है बहुत बोर कर रहा हो। ये ड्रामा जितना बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत इंडोर है, ड्रामा बहुत ज़्यादा इंडोर है, एक ही घर की कहानी और घर ही घर में हम घूमे चले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ड्रामे होते हैं जो इंडोर होते हैं और उनको उसी तरह उन स्टोरीज़ को हमें लेना चाहिए। ये उनमें से ही एक ड्रामा ऐसा है। लेकिन इसमें आप भी देखिए इसकी खूबसूरती क्या है कि जितना ही ये इंडोर है उतनी ही तेज़ी से इसकी स्टोरी भाग रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एपिसोड में स्टोरी हमारी जो है वो थम गई हो या हम ये कहें कि ये रुक गई है स्टोरी। निकाह का हो जाना, निकाह के फ़ौरन बाद उसका घर आ जाना, घर के बाद जो उसका रिएक्शन था और बाप का जिस तरह सलमान को गुस्सा दिलाना था, वो बड़ा ही मुझे नहीं समझ आ रहा कि वाई मतलब अपने बेटे को जानते हुए अपनी उसकी नेचर को उसको क्यों बार बार वो टीज़ कर रहा है। लेकिन मुझे ये तो एटलीस्ट जो एक कन्फ्यूजन पहले थी कि जी ये शादी इतनी जल्दी जल्दी में क्यों हो रही है, ऐसी क्या वजह, तो वो फुप्पो की तबीयत की वजह से हो रही थी, वो तो मुझे समझ आया। लेकिन ये एक पॉइंट है जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे डायरेक्टर या हमारे राइटर इसके ऊपर बात करें कि क्या रीज़न है। जब आप अपने बच्चे की नेचर जानते हैं तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को, या हर बार ये साबित कर रहा है वो कि देखो ये हमारी पसंद है और हमारी बहू वो कर पाएगी जो तुम सब तक नहीं करवाया, तो जिसमें वो चिढ़ जाता है और जो देना भी चाह रहा होता है और वो मिसबिहेव करता है। बट इज़ अ गुड नेचर मैन जो हमने देखा है। फिर अगेन वलीमा, रिसेप्शन, जो सवाल पिछली दफ़ा मैंने मेरे दिमाग में रह गया था कि वाई इतनी सिंपल शादी, और मुझे जितनी भी हो आपका जितना बड़ा आपने कैरेक्टर दिखाया, तो वो फिर रिसेप्शन पे आके मुझे एहसास हुआ कि मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि रिसेप्शन इज़ वेरी गुड। जूतों वाले सीन को आपने बहुत खूबसूरती से मेंशन भी करवा दिया और रजिस्टर करवा दिया। तो ज़रूरी नहीं था कि वो लहंगा उठा के चलती या अपना वो जो भी उसने फ़्रॉक पहनी थी या ड्रेस पहना था उसको उठा के चलती। बहुत ही डिसेंट लगता या बहुत अच्छा लगता कि वो चल रही होती और सलमान के जूतों के ऊपर नज़र देते तो बाप का गुस्सा बढ़ना, और किसी भी वक्त में वो अपना ठीक कर रही है, अपना ड्रेस व्रेस ठीक करते हुए अगर उसके स्नीकर्स पे या उसके जॉगर्स पे नज़र पड़ती तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि अच्छा लगता है, ना कि इतना ऑब्वियस करके आप वो शरारा अपना जो है वो उसने उठाया हुआ और जूते सब और जूतों से पैन होता हुआ आ रहा है। तो ये एक मुझे इसमें लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, या महरीन से शायद इस तरह की उम्मीद रख नहीं पाते। मैच्योर डायरेक्शन की उम्मीद होती है। और राइटिंग के हवाले से ये कहूँगी कि तेज़ी से फुप्पो की बीमारी को लेकर आना, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ वो फुप्पो का हाथ पकड़ती है, निशान देखती है, वो बहुत खूबसूरत बड़ा टची सीन था। कुबरा ने कंपोज्ड इसमें अपने एक्सप्रेशन रखे, वो वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। इस पूरी इन दो एपिसोड में हमने जो चीज़ आखिर की वो ये था कि जी मुझे इस कमरे में रहना है, मुझे इस कमरे में नहीं रहना है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, वो उसका इस्लामाबाद चले जाना, और फिर देन उसके बाद उसका ये भी रियलाइज़ करना कि जब उसको भाभी फ़ोन करती कि उसकी फुप्पो की बहुत तबीयत ख़राब है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ब्यूटीफुल डायलॉग जहाँ वो कहती कि आप सबको इसी तरह ही आदत है हर एक के मामले में बोलने की। मैंने तो नहीं कहा मुझे उसकी ज़रूरत है, पहले फरीना आंटी ने बोल दिया, अब आपने फ़ोन करके उसे बोल दिया, तो मुझे तो नहीं चाहिए था। तो मुझे बहुत पसंद आया कि ये बोलती है। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ शाहनवाज़ आता है और वो कहता है कि क्या कर रही हो, तो वो कहती जी मैं ऑनलाइन ट्यूशन देती हूँ। तो कहते क्यों, पहले तो चलो ज़रूरत हो सकती है लेकिन अब ऐसी क्या ज़रूरत है, कि शौक़ है तुम्हें? तो उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं वो इससे पूरी करूँ। तो कहता है ठीक है फिर रेंट पे लो। इट्स वेरी गुड लाइन। मतलब अगर आप इतनी ईगो है आपके अंदर और आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी हर चीज़ मैंने ही खुद करनी है, तो फिर
बहुत अच्छा जवाब था कि आप फिर रेंट पे रहें, फिर अपनी ग्रॉसरी भी खुद करें, काम भी खुद करें, चीज़ें भी खुद करें। तो अगर नहीं है और तो फिर आप इस घर की बेटी और बहू बन के रहें, तो वो बहुत अच्छा था। माँ का समझाना अच्छा था, जहाँ वो कहते कि ये रिश्ते बनाए जाते हैं, बने बनाए नहीं मिलते, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। लाइनें बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसा ना धमाका नहीं हो रहा है इन एपिसोड में। धमाका होगा मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पास हो जाएगी, इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, एंड देन उसके बाद जब ये ज्वाइन करेगी और फिर जो हकीकतें इसके सामने खुलना शुरू होंगी, तो वो यकीनन हमें आगे के एपिसोड में ये 2 एपिसोड मुझे ज़रा बस यहाँ लगी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, कोई जितनी तेज़ी से, ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि एपिसोड में काम नहीं हो रहा है, एपिसोड में काम हो रहा है, बट लेकिन ये 2 एपिसोड थोड़ी सी मुझे स्लो लगी। और मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी ड्रामे में ज़रूरी नहीं कि हर एपिसोड बहुत फास्ट चल रही हो, स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को रोकना भी पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल है कि वो है, और लेकिन इसमें देखा जाए तो चीज़ें हमारी आगे बढ़ी भी हैं। लेकिन उस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगी क्योंकि इतने खूबसूरत इस वक्त ड्रामे जो हैं वो स्क्रीन पर आ गए हैं, और उन्होंने आते ही कोई तबाही मचा दी पहली 2 एपिसोड्स, और ऐसी ढम 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 ढम, तो आप कहीं ना कहीं आगे नहीं हो जाते कि अच्छा। लेकिन मुझे वहाँ कहीं ये ठंडक भी दे रहा है, क्योंकि ये ड्रामा ना कहीं हर वर्किंग वुमन की कहानी है। वो औरत जो कुछ करना चाह रही है, जैसे हाजरा के कैरेक्टर के सामने वो फाइल का फेंकना, और उसको ये एहसास दिलाना कि तुम बच्चा नहीं दे सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तो तुम्हें बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन तुमने मेरे मेहमान के साथ बदतमीज़ी की, और आइंदा ये ना करना। वो जो तंबी थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि एक औरत होते हुए बड़ी आपको कुछ चीज़ें बहुत फील होती हैं। सबा हमीद का जो कैरेक्टर है, शी इज़ नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट वो क्योंकि इतने टॉक्सिक माहौल में आप अगर रह रहे हो, आपका मियाँ हो, तो वो कहीं ना कहीं सबकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो ही जाती है। तो ये एक मुझे पता नहीं क्यों ये स्टोरी लग रहा है कि लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चियां जो डॉक्टर बनी और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ही रिश्तों के हाथे, जैसे माँ ने कहा था कि तुम्हारे ही बाप थे जिन्होंने मेरे हाथ से किताब को लेकर अलमारी पे रख दिया था, लेकिन बेटियों के मामले में चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो इसके मैसेजेस छोटे छोटे मैसेजेस हैं, नहीं मैसेजेस बहुत बड़े हैं, लाइनें बहुत छोटी छोटी हैं। तो इसलिए ये ड्रामा फ़िलहाल मेरे लिए स्टिल अब तक जो थम्स अप पर है। चले, वेरी गुड। तो सबने 2 थम्स अप दिए, विच मीन्स द ड्रामा इज डूइंग ओके, है ना। अब हम चलते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से बात करते हैं। मुकर्रम, आपके क्या तासुरात थे इसमें? मेरे तासुरात बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मैं बड़े प्यार से पूछूंगा, अल्लाह का हाँ, प्यार से अपना ड्रामा है। मेरा अपना ड्रामा है। ये मोहब्बत, ये प्यार मैं सब जानता अच्छी हूँ। लग रही है आपको, कुछ शो करना चाहिए होस्ट या हाँ पॉडकास्ट ना, something। तो मैं पूरी जिंदगी यही करती रही हूँ, इन्होंने आके मुझे गेस्ट पे बिठा नहीं, दिया। अच्छा लगा, सूट कर रहा है आपको। वैसे लेकिन मुकर्रम, मेरी you're so नौकरी- lucky। मेरी नौकरी खतरे सुनो, में है। you're यहाँ पे so ये 2 lucky। खवातीन जो है ना बैठ के ये तीनों बना खवातीन, देना, ये जो है ना होस्ट होंगी जब तुम छुट्टी पे पता है ये तीनों खवातीन ना, उन्हें इतनी होस्टिंग की हुई है जिंदगी में कि आपके बैकअप्स बहुत हैं सेट पे। हाँ वैसे ये, सोचें। लेकिन आप तीनों जज भी बहुत अच्छी है ना। हाँ ठीक है, हाँ, तो हमें तो जज ज्यादा कभी कभार बोर हो जाते नहीं हैं। करना। नहीं, दादी तो थक गई इतना हैं। अल्लाह क्या नहीं बनना। अच्छा जी, राइटर डायरेक्टर। राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे। मुझे जो सिचुएशंस आई ना, वो जैसे ही वो घर में एंटर होती है और उसके बाद वही जो सीन था उसका ख्वाजा यामीन के साथ, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और शौहर का ये समझना कि ये नंबर बना रही है, और वो गाड़ी में भी वो बात करती है कि आपकी जो भी आपके फादर के साथ सिचुएशन चल रही है, मैंने इसके अंदर नहीं इंडल्ज होना, ये आप लोगों की आपस की अपनी बात है। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद जिस वक्त खुश होता है शुजा का कैरेक्टर, मुस्कुराने लगता है, तो वो कहती है कि आप अजीब बात है, मैं आपके फादर की बुराई कर रही हूँ और आप खुश हो रहे हैं। तो वो फिर वो समझ जाती है कि यहाँ पे इक्वेशन किस तरह की है, और उसको भी आइडिया हो गया कि वो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गई है। मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि कुबरा का जो कैरेक्टर था वो या तो ज़्यादा ही स्टडी में इन्वॉल्व था, लेकिन इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में आके उसका स्ट्रेस, उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि डायरेक्शन में लेके आना चाहिए था कि भाई अगर एक लड़की एक नए घर में आई है और वहाँ पे पहली रात शौहर साथ नहीं सो रहा और इतनी सी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है कि वो यूं करके दे रहा है, तो ये एक लड़की के लिए बहुत अलार्मिंग होगी बात, जो कि अपनी
स्टडी छोड़ के अपने माँ बाप की मर्जी से आ गई है, वो तो बहुत पैनिक हो जाएगी। तो वो मुझे उतनी पैनिक लगी, या तो मुझे लगता था कि उसने कहा कि ये तो जो भी हो गया मैं अपने पेपर पे ध्यान दूँ, जो मुझे जिसकी जस्टिफिकेशन मेरे जहन में ये आई थी। राइटिंग में वो डिबेट बहुत अच्छी थी, जो कि जो मीना जी का कैरेक्टर जो है वो जब कहता है कि जब तुम्हारे बाप के साथ मेरी शादी हुई थी तो उससे भी मेरी किताबें बंद करके रख दी थी। लेकिन देखें, आदमी जो होता है वो बीवी के मामले में मुख्तलिफ होता है, लेकिन बेटी के मामले में इसका और तरह से ये निकल के आता है। तो वो बहुत एक अच्छा एंगल था। फिर उसके बाद जब ये घर से होके आती है और कुबरा कैरेक्टर पर ये अपनी फ्रेंड को जब बताती है कि देखें मैं तो कुछ और सोच के मैं घर भी वापस क्या आ जाऊँ, उन्होंने तो मुझे वही उस जगह पे ले आए जहाँ पे कहते हैं कि लड़की की डोली अब गई है तो अब वो निकलेगा, तो कहती है मेरी फैमिली इस तरह की हो गई है। तो वो सारी सिचुएशंस बहुत इंटरेस्टिंग, स्पेशली जो ब्रेकफास्ट वाली चीज़ थी और उसमें जो शहजाद नवाज कैरेक्टर जो तपता है, जब उसको एक इनकार होता है तो उस वक्त उसको तो नहीं कहता, क्योंकि वो लड़की जो है वो अपने मॉरल्स पे ठीक खड़ी हुई है, वो हमेशा सही बात करती है कि भाई ऐसे तो ऐसे है, उसके कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, या उसको वो ग्रे एरिया में नहीं, वो क्लियर होती है कि ये ऐसे है तो ऐसे है। और वहाँ पर उससे भी कोई बात नहीं बन पाती। और बाद में जब उन दोनों का सीन होता है वो एक्सक्यूज़ भी देता है कि क्योंकि लॉजिकल जो बात मुझे लॉजिक समझाई जाए मुझे समझ आती है। तो वो बड़ा उसका अच्छा आप जो है ना, आप मुझे ज़्यादातर ड्रामा की नरेशन जो सुना रहे हैं वो तो लोगों ने विजुअली देखा हुआ भी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट द कैलिबर ऑफ राइटिंग, उस पे आपको ये क्वालिटी ऑफ राइटिंग या किस किस्म की राइटिंग की क्या कैसे लगी आपको? मुझे राइटिंग, देखें हमारे यहाँ फैमिली ड्रामास तो बहुत बनते हैं, इसमें सिचुएशंस बहुत मुख्तलिफ थी और आप डायनामिक्स देख रहे हैं कैसे घर के जहाँ पे सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो अपने एक जिसे कहते हैं कि या तो अपनी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं साइकोलॉजिकल, जिसमें वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे और बहुत मिसफिट है एक ही सिचुएशन में। तो वो बड़ी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है, जो कि अनयूजुअल इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मुख्तलिफ बना रही है। अदील और हाजरा के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे क्या मिल रहा है आपको? उनसे तो मुझे यही लग रहा है ना कि वो हस्बैंड चीट कर रहा है, बीवी को पता है लेकिन बीवी उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रही, उसको लग रहा है कि उसकी शिकायत लगाई गई है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि सब, जैसे नादिया ने शुरू में कहा कि सब सड़े हुए एक दूसरे, एक्चुअली वही मिसफिट है सब एक दूसरे के साथ। और वो जो भी उनके आपस में चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, चीज़ें नहीं है, या हर एक इंसान अपनी ज़िद पे है और सब कुछ ज़्यादा ख़राब हुआ है। जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जब घर का सरबराह इस तरह से होता है तो फिर नीचे भी डोमिनो इफेक्ट होता है, नीचे भी चीज़ें उसी तरह से ख़राब हो जाती हैं। तो यानी कि मॉडर्न फैमिली है लेकिन रिग्रेसिव है। मॉडर्न फैमिली को ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वेरी रिग्रेसिव। और जिस तरह से वो कमांड देता है और देने का जो तरीका कार होता है वो बहुत ज़्यादा उस तरह। और मेरीन की जबार की डायरेक्शन आपको कैसे लगी? वेरी नाइस, वेरी क्लीन कट, वेरी नाइस। और जो आपको एक्सप्रेशन जिस इंसान का चाहिए होता है वो आपको मिल रहा होता है। और फिर जो वहाँ पर मुझे वो बड़ा अजीब सीन लगा था जिसमें वो गायब हो गई थी कि वो किधर चली गई है और क्या होने वाला है, और फिर पता चलता है कि वो एग्ज़ाम देने गई है और वो जो अपने हस्बैंड को बताए बगैर अपनी वाइफ को बताए बगैर चला जाता है, वो भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। तो मेरे नज़दीक जो राइटिंग है वो, क्योंकि फैमिली ड्रामे में एक नई चीज़ लेके आना एक ऑलरेडी मुख्तलिफ चीज़ है, तो 8 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन वाइज आई थिंक ऑल्सो डायरेक्शन वाज 9। ओके, 8 and 9। यस। नादिया क्या ख्याल है? अच्छा, मुझे लगता है कि महरीन जब्बार की जो अपनी लाइकिंग और प्रेफरेंस होगी ना, वो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत इंटरनेशनल अलग से, लेकिन वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होते पाकिस्तान में। मसला ये है, तो फिर आप ज़रा स्टक हो जाते हैं और कि भाई ये व्हाट रियली वर्क्स एंड ऑलवेज वर्क्स इज़ दिस काइंड ऑफ ड्रामा, सास बहू चीज़ें एलिमेंट। तो उसमें फिर मेरे ख्याल उन्होंने थोड़ा सा अपना ट्यूनिंग करके अपने आप को इस ड्रामे की तरफ लेके आई हैं। तो आप देखिए इसमें एक बड़ी क्लास और फिनेस और एक सफाई है जो वो महरीन जब्बार का स्टाइल है। अगर वो टिपिकल स्टोरी भी कर रही हैं तो उसको बहुत क्लासी और वो इंग्लिश स्टाइल में कर रही हैं, नज़र आता है। बड़ी प्यारी साफ स्क्रीन है और जो कैरेक्टर्स हैं बड़े अंडर और बड़े मैच्योरली अपने डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, कहीं ओवर द टॉप और ज़्यादा नहीं है। तो वो दैट मेक्स इट वेरी बिलीवेबल। और अब इंटरेस्टिंग हो गई है स्टोरी क्योंकि शादी हो गई, अब एक्शन शुरू हो गया, अब तो आ गए ना सब अपनी असलियत पे, वो बेटा ये वो, तो वो टोपी ड्रामा ख़त्म हो गया। तो इसलिए आई थिंक नाउ डॉक्टर बहू इज़ इंटरेस्टिंग एंड सम वेरी पावरफुल सीन्स हमने देखे इसमें एपिसोड 5 और 6 में, जिसमें एक तो बड़ा प्यारा था वो जो नहीं गिरी है। एक तो हर ड्रामे में ना हमारी हीरोइन गिर रही है और हीरो पकड़ है। आप यकीन करें सारी ज़िंदगी ऐसा मोमेंट नहीं आया हो कि हम कभी ऐसे गिरे। आप कभी गिरी? कुचू भाई ने पकड़ा ऐसे? अच्छा, मैं तो जब गिरी तो धड़ा, मैं कभी ऐसे, तो मैंने बड़ी कोशिश की हम कभी ऐसे गिरे, हम तो ऐसे नादिया जिन पे गिरी ना उनको उठाना पड़ा कि जिन पे गिर गई मैं बेहोश हुई हूँ। हम लोग जब गिरते हैं ना नॉर्मल घरों में तो क्या होता है,
फिर गिर गई, अंधी हो क्या? देख के चला करो, नहीं, मैं- सामने देखा करो। हमारे यहाँ तो ये सुनने को मिलता है, हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुआ कि ऐसे मियाँ ने पकड़ लिया, नेवर। मैं आपको एक फ़नी कहानी सुनाती हूँ। मुझे हुआ डेंगू, बहुत बीमार, बेहोश हो गई, गिर गई ज़मीन पे। ऐसे ऐसे आंखें थोड़ी थोड़ी खोली, ऊपर बेटा और मियाँ खड़े हैं, मुझे ऐसे देख रहे हैं। हाँ। और दोनों तबसरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू, व्हाट डू वी डू। एंड आई रिमेंबर लाइंग देयर हाफ लाइक आउट थिंकिंग, हाउ सिली आर दीज मेन, व्हाई डू दे जस्ट पुट मी इन अ कार एंड टेक मी टू अ हॉस्पिटल यार। सही बात। तो ये सिर्फ मैंने ड्रामा में देखा है कि लड़की ये वो नादिया भैया तो वो मिर्जा की खीर में भी यही था कि वो भी उसमें इतने मतलब प्रिसाइज ऐसे गिरते हैं और ऐसे हीरो पकड़ लेता है। आउच, ये कभी नहीं हुआ। ये नहीं कभी ये नहीं हुआ। सबसे झूठ है। मेरा बड़ा तो मियाँ वो करता है ना, लाइक यू वॉकिंग बाय एंड ही ट्रिप यू। How dangerous? हाँ, एंड ही डज इट सो यू नो, क्या कहते हैं, ये स्नीकीली। बचपन की आदत है। आपको बुरा नहीं लगता? आप गिरी? नहीं, कभी नहीं गिरी उसमें? गिरी तो नादिया ये के साथ तो रेडी वो- हो गई है ना असल में। वाह, नादिया के साथ तो वो रहा होगा कि ये गिरने वाली होंगी, शोर कर अच्छा मैं पीछे ही हो जाऊं। इनका वो सीन है, वो नहीं आपको याद है इंस्पेक्टर क्लूजो इनकी तो ये फैसल केतो वाली तो पकड़ scene लेंगे। है। इंस्पेक्टर क्लूजो वेट कर रहा है, केतो तैयार है। नहीं नहीं, उसे फैसल attack तो करना है। पकड़, नादिया के लिए फैसल तो पकड़ लेंगे, वो तो है भाई, फैसल Air Force, तो कर, क्या बात है। लेकिन उतने तमीज से गिरूं भी तो ना कि फैसल पकड़ ले। वो एंगल मेरा, मैंने खुद ही गिर जाना तो वो कहेंगे कि भाई जरा नहीं, Cute. फैसल वुड लव दिस एक्चुअली। क्यूट। अच्छा, OST अच्छा लगा? I love the OST. साउंड, OST. म्यूजिक। Zeb OST, and even the back- गाना ऐसे हॉन्ट करता है, बहुत खूबसूरत, जाके ना हड्डियों में लगता है ये ओएसटी। अच्छा, बाय द वे, ये सारे जितने भी गाने हैं ना, ये लोगों को पता होना चाहिए कि स्पॉटिफाई पे आ जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता कि ये साउंड ट्रैक्स जो हमारे ड्रामों के, आप स्पॉटिफाई पे जाएं तो आप OST, पाकिस्तानी ड्रामा OSTs पे ये आपको गाने मिल जाते हैं, ये हमारे सारे कोलैब ड्रामों है के। फैसल कबाडिया एंड ज़ेब बंगश का, मिल ही लो, और ब्यूटीफुल सॉन्ग। ब्यूटीफुल। और मैं इस OST जो अभी आए से मैं लिटरली 5-6 महीने से इस गाने को सुन रहा था। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। बट ऑल द लाइक आई हैव सम फेवरेट्स। मैं स्पॉटिफाई पे बहुत से मेरे जो दूसरे ड्रामे, नॉट जस्ट माय ड्रामास, आई लॉट ऑफ द म्यूजिक आई लिसन टू एंड देयर सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अब मैं तो अपनी सारी रील्स सिर्फ पे म्यूजिक शबाना- डाल के ना आपको अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। सिर्फ शबाना हैज अ न्यू सॉन्ग इन इट, नाइस सॉन्ग, लवली। ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा, मुझे जॉगर वाला सीक्वेंस अच्छा लगा कि जिसमें वो जूते उसके टूट जाते हैं। मैंने कहा ये क्या, व्हाट विल दिस लीड टू? और उसने कहा जॉगर्स पहन लो, मैं भी अपने That स्नीकर्स was very cute. एक्चुअली इन दोनों में ना प्यार हो सकता है, एक बात है ना कंपैटिबिलिटी है, वो है। इनके सितारे कहीं ना कहीं मिलते हैं, अट्रैक्शन भी है, लेकिन अब्बा जी जड़े हैं ना, वो मामला ख़राब कर देते हैं। और वो कहता भी है कि यू हैव टू अनडू एवरीथिंग दैट आई डू, हर चीज़ वो उसको स्पॉइल कर लेता है। और इतनी डीप हेट्रेड है कि ये हेट्रेड इसको इसके करीब भी नहीं आने दे रहा। और वो जहाँ बेचारी डॉक्टर बनती है, ये पुट ऑफ हो जाता है। इमेजिन कि कितना सैड सीन है कि यार Allergy वो जो है। इसका अच्छा, प्रोफेशन मेरा है, एक सवाल सबके लिए था। हीरोइन है, हीरो है, और ये इसके मियाँ को नफरत है इसकी एलर्जी profession है ना फ्रॉम डॉक्टर्स बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। अब वो कैसे नहीं, करे? मेरा सवाल ये है कि वलीमा तो हुआ, लेकिन ये तो अलग अलग सो रहे थे। तो कोई बात है, वलीमे अभी में क्या ये कॉन्ज्यूमेट नहीं मतलब- हुआ। आप मुकर्रम यहाँ ही जाना चाह रहे थे, हाँ। हमारे हाँ, बहुत बोल सारे दिया। वलीमे ऐसे ही चल रहे हैं। आप लोग हमेशा बेडरूम में क्यों फंस जाते पता ये नहीं। पता नहीं क्या अजीब जब है। जब आप It लोग is शादी जब unbelievable. जब जब आप We लोग started as a drama critic. Now we've become a bedroom critic. बट आई थिंक वी आर अ शादी क्रिटिक। जब आप I think शादी we लाए should हैं, start doing shadis now. शादीज़ now. है ना? We हाँ। have become population control now, basically. अच्छा, हमारे Yes. ड्रामा में दिखाते हैं इतनी शादी की जल्दी, और उसके बाद सोफे पे सो रहे होते हैं दोनों, लेकिन जल्दी बहुत है। नहीं, आप पर बहुत आपको लगी क्या कि पता कि कंपैरिजन पहले होता सोए है कि अभी। बाद में सोए और हैं। हमारे अक्सर ड्रामा में देखिए यही हो रहा था, अलग 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 अलग। देखिए जब वो timing जाग नहीं रहे पता थे आपको। तो साथ जब सोए हैं तो अलग अलग। अब नहीं फिर से- पता ना, फिर चले से- चले आगे नहीं, चले, बात अब ये मुकर्रम क्या dirty किया? mind। क्या सुटपटांग बात है। आगे चले बिल्कुल सही। आगे चले, अच्छा, ये उसके बाद bachelor है ना इसलिए। हेलो हेलो। अच्छा, उसके बाद क्या था? Obsessive, compulsive behavior. अच्छा जी, वलीमा आया बड़ा प्यारा। हमने कहा वलीमा खाएंगे, वलीमा देखेंगे इन दोनों का। और उसमें मैं हैरान हुई हूँ कि हाजरा और ये कुबरा सेम ड्रेस पहना हुआ था। ये कहाँ होता है? Color. बिल्कुल डिजाइन में छोटा मोटा, उसकी सिलाई ऊपर थी, उसकी सिलाई नीचे थी थोड़ी सी। अच्छा। सेम कलर सेम काम। इन्होंने कहा होगा कि डिजाइनर से 2 जोड़े लाना, तो उसने ट्विन्स ले लिए ना, जोड़ी। नहीं तो शायद मुझे नहीं लड़की अच्छा लगा। लड़की लड़के के साइड ने दिया होगा जोड़ा ना। बट गलत बात है। मैं कहती हूँ ड्रामे में ऐसे ना करें। ड्रामे में दुल्हन शुड स्टैंड आउट, चाहे वलीमा हो, चाहे मंगनी हो, चाहे जो भी फंक्शन हो। बस नहीं हाजरा अच्छा यामीन लगता वाज कि- लुकिंग
गॉर्जियस, लेकिन स्टनिंग, वो दोनों ट्विंस लग रही थी, लग रहा था इन्होंने ना बस Beautiful वो है। कहा कि हमने दोनों बहुत twinning प्यारी करना लग है। रही थी। प्यारी लगी बट इट डजंट लुक नाइस। एंड प्लीज एक ऑडियंस, कलर, ये एक प्रोड्यूसर्स जैसा को, काम, एक जैसा जोड़। नादिया नोटिस करती फैशन बड़ी बारीकी में, आप लोग प्लीज ध्यान रखा करें दुल्हन का प्रोड्यूसर्स। किसी रिश्तेदार के साथ कपड़े मैचिंग नहीं होने चाहिए। बेशक अच्छे जोड़े थे लेकिन दोनों सेम ट्विन बहनें लग रही थी। मैं उससे फुट ऑफ हुई हूँ कि यार ये क्या किया आपने, कलर चेंज करा देते, एक सेम कलर होना ही नहीं चाहिए था, काम भी एक जैसा अरे था। तो उनकी ये family एक में ही ऐसा ही डिजाइन होता है, है। बड़ा ही बुरा था भाई, क्या मतलब है, ट्विंस बना रही थी, दो हाँ, बहनें जा रही noted. थी शादी पे, वो नहीं मुझे अच्छा Noted. लगा मैरिज जी। और उसके बाद फिर कार गिफ्ट पे फड्डा चल रहा है, सबसे बड़ा फड्डा यही है। अब ये देखिए 3 बातें चल रही हैं, इसको गाड़ी चाहिए किस्तों में, लेकिन शुजा ने उसको गिफ्ट कर दी। अब्बा जी दे रहे हैं ऑडी, और वो फिर अगले सीन में कह रही है मैं किस्तों के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, ट्यूशन्स दे रही हूँ। मुझे अभी तक ये तकलीफ है कि यार ये गाड़ी आई है नहीं आई, इसको गिफ्ट लेना है या इसने किस्तों पे लेना है, गाड़ी का मसला नहीं खत्म हो रहा, क्या हो रहा है? अभी End नेक्स्ट में क्या एपिसोड में decide शायद हुआ? हो जाए क्लियर। End में क्या वो है? किस्तों का नहीं कहती, वो कहती है कि मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम्स होने वाले हैं इसलिए मैं कर रही हूँ। नहीं, उसने कहा तुम्हें क्या जरूरत है? उसने तो उसे उसने सबसे कहा पहले मैंने गाड़ी लेनी है इंस्टॉलमेंट पे, शी सेड वेरी सुसर क्लियरली। को। नहीं उसने सुसर को बोला नहीं, उसने बोला कि मैंने इसलिए स्टार्ट की थी, मुझे गाड़ी लेनी थी इंस्टॉलमेंट्स पे, अभी वो इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि उसके स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आने वाले हैं। मैंने 2 दफा देखा है। तो लेकिन उसी इंस्टॉलमेंट्स के लिए भी कर रही है ना, फिर गाड़ी के नहीं, इंस्टॉलमेंट्स की उसने कहा बात कि आई तुमने है। ये पढ़ाना क्यों शुरू की, तुम्हारे पैसों का मसला था। उसने कहा नहीं मुझे गाड़ी लेनी थी इसलिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और अब जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इनके एग्जाम आने वाले हैं इसलिए मैं अभी बैठ के करवा रही हूँ। clarify था। फिर गाड़ी का जिक्र वही आया। उसने कहा किस्तों का। उसने कहा तुमने शुरू क्यों की, तो शी स्टार्टेड फॉर द उसने कहा कि मैंने गाड़ी लेनी now थी commitment किस्तों है to पे, students। past तो tense। अब उसने मुझे बताया ना, मतलब गिफ्ट ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, जाना कर ले, है। हाँ। अभी तो नहीं उसे- अभी मजा आएगा, आई थिंक मैंने नहीं मुझे लग देखा रहा है हुआ। गाड़ी एक फड्डा है। अभी मजा तो फिर आएगा। ऑडी का क्या हुआ? ऑडी कौन अभी लेगा? मजा आएगा अगली किस्त पे कि कौन सी गाड़ी में बैठेगी ना, वो आएगा आगे ना। अच्छा, तो ये इसलिए ना गाड़ी का कोई फड्डा, कोई मसला है, होगा, क्योंकि होगा। बार बार लेकिन वो- हमारी गाड़ी आ रही है, डायलॉग्स में गाड़ी आ रही है, तो बिकॉज ये मैंने कहा, कैसे it has to go सिंबॉलिक है somewhere। ना, सिंबॉलिक है हाँ। गाड़ी। अच्छा, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, ये एक तो फुप्पो की लाइंस, फुप्पो का सीन, और वो जो बालों के बारे में अपना जिक्र करी है, वो शुरू में बीमार नहीं लग रही थी लेकिन अब बड़ी सीरियस बीमार लग रही है। और द फैक्ट कि उसकी बच्चे, बेटा बहू आते हैं थोड़े से दिन के लिए एंड दे जस्ट लीव। आई थिंक, आई विश कि उसके बच्चों के साथ ना थोड़ा कुछ सीन्स और होने चाहिए थे, ताकि ज़रा वो आए हैं, आपने दिखाए हैं 2 कैरेक्टर्स, कुछ सीन भी और हो जाते कि पता चलता, वो कहते यार हाँ कब है, कितना कब, प्रोसीजर कितने दिन लगेंगे, नहीं हमने तो मामा जाना है। तो एक आध कोई बड़ा फील, और ये होता है कि बाहर से कभी बच्चे आएंगे, कोई मिलने आता है, दे जस्ट हैव टू गो बैक कि जी छुट्टी मुझे इतने की मिली है दिन की, मैं जा रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा कोई वहाँ सीन मिसिंग था, जो कि हो जाता तो इंटरेस्टिंग लगता। बाकी अब जहाँ वो कुबरा कहती है उसको कि आपको शायद इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो मुझे वो भी वो सीन scene बहुत अच्छा अच्छा था। था। वो सीन कितना अच्छा था ना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है तुम्हें क्योंकि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक कि आगे जाके ना, अच्छा शुजा को कब प्यारी लगी है, जब वो बाप को सुनाती है ना, ही इज हैप्पी, ये इसको ये खुश हो जाता है कि मेरे बाप की बेइज्जती करके आई है। तो जो हनीमून पैकेज उसने रिजेक्ट किया है ना, तो बाप तो शॉक में चला गया कि मुझे इसने ना किया है। शुजा वाज हैप्पी दैट डे। आई थिंक वहाँ उस वक्त वलीमा हो जाता। एक्चुअली लाइक माइंडेड है ये लड़का लड़की, लाइक माइंडेड है, चल हो जाएगा। सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने कहा भी थोड़ा सा तड़पाते हैं, खैर है। तो इंटरेस्टिंग था। आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर बोथ 8। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि सादिया क्या कहती हैं डॉक्टर बहू के बारे में। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे राइटर एंड डायरेक्टर की। राइटिंग इसकी की है सनम मेहंदी ज़रिया, आपने लिखा है इसको, और महरीन जब्बार ने इसको डायरेक्ट किया है। तो राइटिंग की तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बड़ी मुख्तसर लाइनें हैं, लेकिन उनमें बहुत जामे और बड़ा मैसेज दिया है आपने हमेशा, अभी तक की जितनी मैंने लाइनें देखी हैं इन 2 एपिसोड की। लेकिन इन 2 एपिसोड में मज़ीद जो थी वो एक्सपेक्टेशंस थी, शायद पता नहीं क्यों। अच्छा, फिर मुझे एक चीज़ और भी है कि बेशक उसके पेपर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह की ये सास है, मैं महरीन आपसे कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह की ये सास दिखाई है या फैमिली दिखाई, तो मुझे वार्डरोब बहुत ही सिंपल लग रही है। हाँ, वो कॉलेज जा रही है या वो अपने एग्ज़ाम्स दे रही है, तो उसके लिए तो मुझे वो ठीक है, लेकिन एक नई नवेली दुल्हन के हवाले से अभी तक किसी ने टोका नहीं, बढ़ना तो हर चीज़ पे ही हो रहा है। कमरा अब तक सजा हुआ है और चीज़ें बहुत अहम वो दिखा रहे, तो वो मुझे एक लगा कि थोड़ा सा पिछले घर से इस घर में वार्डरोब को थोड़ा सा जो है वो बेहतर होना चाहिए था। पहले भी वो लॉन कॉटन पहन रही थी, तो यहाँ भी अगर वो प्लेन ही कपड़े पहनती लेकिन सिल्क में पहनती या
थोड़े से बेहतर कपड़े होते तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि आपके कैरेक्टर में थोड़ा चेंज आता है। उस हवाले से ये चीज़ें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर निशा जो कि फुप्पो की बहू है, जिसने ये पूरा जो फ़रहीन को जानती थी और फ़रहीन की वजह उन्होंने रिश्ता कराया था, तो जब निशा फुप्पो से मिलने उनका बेटा और वो आते हैं तो वहाँ कहीं उस लड़की वो या तो कैरेक्टर बड़ा पावरफुल होना चाहिए था, उसके कोई डायलॉग्स होने चाहिए थे, उसके कोई इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए था इस फैमिली के साथ। ना वो हमें वलीमे में दिखी, शायद उसके बाद आए वो लोग, और ना ही वो उस वक्त मुझे वो फ़ील हुआ कि जब फुप्पो वाला से वो सीन्स वेरी गुड, बहुत प्यारा। सनम आपने लिखा उसको, जब वो कहती हैं कि मैं सर्जरी नहीं होने दूंगी, याद है ना भाई साहब आपको कि क्या किया था, सारा कुछ निकाल लिया था, तो वो कहती कि उस वक्त मैं नहीं थी, अब हूँ मैं। तो एक खौफ, मोहब्बत और फुप्पो का भी ये एहसास करना कि ये तकलीफ़ में इस वक्त, उस तकलीफ़ को भी महसूस करते हुए कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, मैं जानती हूँ, तो वो तकलीफ़ जो है दिख रही है। और कुछ तकलीफ़ें हम, मुझे लगता है कि हम अपने पे सवार भी कर लेते हैं, तो इस कैरेक्टर ने कुछ तकलीफ़ें अपने पे सवार भी की हुई हैं, तो वो भी है। चीज़ें दोनों ही को टाइम नहीं मिल रहा कि बैठ के बात करें। मेरा ख़्याल है कि आगे के एपिसोड्स में कहीं, जैसे अभी घर वाला सीन आया था जहाँ वो कहती है कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप कहते कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है या मैं कुछ बात करना चाहता हूँ या मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, ना कि आप वो बड़ी अच्छी लाइन थी कि आपको लगा कि मैं खो गई हूँ, क्योंकि आपको तो याद होना चाहिए था कि मेरा आज पेपर था। तो वो ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, जो मैंने पहले भी कहा। महरीन, इस दफ़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैं कहूँ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत ही कोई आउट क्लास। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जूतों को फोकस करके और फिर उसको, क्योंकि आप वो कमाल की डायरेक्टर हैं कि आप चीज़ों को मेंशन करवाना जानती हैं। मैंने आपके साथ काम किया हुआ है, मैंने आपका काम देखा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं थी कि वो ड्रेस पकड़ कर आती और वहाँ, तो यहाँ आके कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंट करती हैं। और अब थोड़ा सा इसकी पेस बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से इस ड्रामे की। हम 4th एपिसोड तक आ चुके हैं, तो जहाँ तक हम आ चुके हैं 4th 5th एपिसोड, तो हमें अब मेरा ख्याल है कि जो इसकी स्पेस है ना, अब इन एपिसोड्स के बाद बढ़नी चाहिए और थोड़ा तेज़ होना चाहिए इसकी राइटिंग। अगर नहीं हो पाई तो जो मेरा ख्याल है इस वक्त के ड्रामे हैं वो फिर से बहुत पीछे छोड़ देंगे। सो अब प्लीज़ बी केयरफुल है। तो फ़िलहाल इन 2 एपिसोड्स के लिए आपके लिए जो नंबर्स हैं वो अगेन मेरे पास, सॉरी, राइटिंग के लिए मैं 7 दूंगी। मुझे, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे छोटी लाइनों में बड़ा मैसेज दिखता, और डायरेक्शन के लिए मैं 6 दूंगी। सादिया इमाम ने राइटर को 7 और डायरेक्टर को 6 पॉइंट्स दिए सिर्फ। अच्छा, आई गेस, आई होप आगे जाके अच्छा लगे सादिया को। दिए थे, हाँ 2 thumbs up क्यों दिए थे फिर? पता नहीं, 2 thumbs up दिए थे और अब 6 दिए हैं टू डायरेक्शन। वी हैव टू आस्क सादिया लेटर। तो यहाँ पे आता है वो वक्त जब मुझे चश्मे पहनने पड़ते हैं और हम जाते हैं पब्लिक पोल पे। डॉक्टर बहू की जो राइटर हैं सनम मेहदी ज़रियाब, उनको मिले 3466, यानी कि 21% आउट ऑफ 100, एंड डायरेक्टर इज़ ऑफ कोर्स मेरीन जबार, एंड शी हैज़ 2981, which is 19%. 1.9 इनके पॉइंट। I think this is about third place both, ना? Both are looking Yes. third place. अब हम चलते हैं आगे, मुकरम से पूछते हैं about very शुजा important and- about the cast, which is शुजा and कुबरा। कुबरा। शुजा and कुबरा, guys? Yes? Okay. Okay. तो बताइए। आई थिंक जो पहले शुजा की बात कर लेते हैं। शुजा का जो था, जब वो शादी करके आया है और जिस तरह से शादी वाले दिन उसके साथ जो चीज़ हुई और वो कमरे में पहुंचता है और उसका जिस तरह से मूड ऑफ है, वो उसने बहुत अच्छा वो करेक्टर को लेके चला है और उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी हो रही है ना, वो बहुत कम डायलॉग के भी आप उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद जब उसके
अगले दिन जब वो उठता है और अपने कमरे में जाता है, वहाँ पे मेरी ने शॉट भी बड़ा अच्छा बना है, वो बड़ा डिफरेंट शॉट था, बिल्कुल कैमरा यहाँ पे था और वो परेशानी में देख रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं किधर फंस गया हूँ। और वही छोटी छोटी बातें, और मेरे ख्याल है कुबरा के करैक्टर को भी उसी वक्त एहसास हुआ है जिस वक्त शहजाद नवाज़ के साथ उसका सीन था जब वो ट्यूशन पढ़ा रही होती है, कि लाजमी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको हर्ट करें, छोटी छोटी बात भी आपको बहुत ट्रिगर कर सकती है। अगर आपका किसी के साथ इस तरह की टसल है तो आपके ट्रिगरिंग पॉइंट बहुत छोटे हो सकते हैं जिस पे आपको आपका ट्रॉमा दोबारा से आ सकता है। और मेरा ख्याल है कि बच्चा ट्रॉमाटाइज था अपने बाप के साथ रहते हुए, क्योंकि उसको हर बात पे वो ताने देता है कि तुम ये नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, तो वो छोटी छोटी बात पे उसका जो भड़कना बनता है ना, वो उसने लेवल शुजा ने बहुत अच्छा रखा है कि आपको बिलीव होता है कि हाँ ये बिल्कुल इस सिचुएशन से गुजर रहा होगा। और ये बड़ा सेंसिटिव होता है इस तरह की एक्टिंग करना कि कहीं ओवर ना हो जाए, कहीं अंडर ना हो जाए। उसने बड़ा अच्छा उसको कैरी किया हुआ है कि इस फैमिली का एक सुलझा हुआ लड़का जो कि समहाउ समझ भी रहा है, उसको पता भी है कि प्रॉब्लम है क्या सारी सिचुएशन में, उसको पता है कि मेरा बाप प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सारे घर में मसले हैं, मेरा भाई इतना क्यों पढ़ता था क्योंकि उसने नंबर बनाने थे, मैं इस तरह की सोच नहीं रखता, मैं मुख्तलिफ इंसान हूँ, मैं अपनी तौर पे कुछ करना चाहता हूँ। तो उसकी वो सारे शेड्स जो है ना वो शुजा बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। और बाय द वे भाई भी एक और तरीके से रिबेल कर रहा है ना, वो जो अफेयर्स करता है, वो अफेयर्स कर रहा है, वो बाप को बाईपास कर रहा है चीज़ों में, वो अलग से अपनी वो वहाँ की जो हायरार्की है उसको बाईपास कर रहा है। अब अगर कुबरा का कैरेक्टर देखा जाए तो वो मुझे उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बहुत विजिबल है। और मुझे नादिया का वो वाला सवाल मेरे जहन में भी था कि जब सिचुएशन दोनों तरफ इतनी थी तो दोनों तरफ नॉर्मल थी, तो शादी की इतनी जल्दी क्या थी? उसके लिए कोई रीज़न एक होना चाहिए था जो कि राइटिंग में मैं कहता था वो होता तो आपको समझ आती कि भाई चलें। अब वो तो हमने शुरू की 2 एपिसोड में भी ये बात कर ली थी, उसमें हमने नंबर्स भी दे दिए, हमने बिलीव कर लिया कोई मुसीबत थी जिसकी वजह से शायद बख्तावर की I think illness, हाँ. इलनेस, लेकिन That was it. There were 2 reasons. आप नहीं वो इतने इम्प्रेस है ना कि वो कहते हैं बस सब बातें मान लो। हाँ, इतना बड़े घर का रिश्ता है, सब मान लो। लेकिन बात ये भी थी कि अगर इलनेस थी भी तो वो ये नहीं था कि बख्तावर माँ है और वो उसकी बेटी है और बख्तावर चली जाएगी तो बेटी का क्या होगा, वो भी नहीं है, उसकी भतीजी है। बल्कि यहाँ तो ज़्यादा रीज़न ये बनता था कि वो कहती कि मेरी ज़रा फुप्पी ठीक हो जाए उसके बाद फिर हम शादी के फंक्शन करेंगे रात दिन। तो मुझे वो लॉजिक ना मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये तो राइटिंग में आप चले, ये तो राइटिंग में मैं कह रहा था। लेकिन जब वो शादी अब लेकिन कि कुबरा के करैक्टर के साथ भी वो होता है ना कि इसका कि अगर आप इतनी सेल्फ एफिशिएंट लड़की थी और आप इतना करना चाहती थी तो आपने उस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया? ठीक है, अब आप आ गई हैं, अब मुझे लग रहा है कि आपके साथ इतना कुछ बुरा सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी वेलकमिंग माहौल नहीं था उस घर का जिस घर में वो गई है। उसका स्पेशली आपका हस्बैंड जो है वो अगर आपसे इस तरह का बिहेव करे तो आप लिटरली ट्रॉमाटाइज हो जाएंगे कि आप तो परफॉर्मेंस वाइज आपको क्या लगता है कुबरा उसको ठीक कैरी कर रही है? कुबरा अच्छा, अब उसमें परफॉर्मेंस अलग चीज और राइटिंग अलग होती है। मैं उसमें दोनों उसमें मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ कि देखें उसमें मैं 2 तरह से को जस्टिफाई कर रहा था। एक तरफ मुझे वो लग रहा था कि ये बहुत अंडर प्ले कर रही है, और फिर मुझे लग रहा था कि अगर एक लड़की का फोकस अगर उसके एग्जाम के ऊपर है तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को अपने माइंड में भी आने नहीं दे रही हो कि यार ये मैंने शादी कर ली है, इसको मुझे नहीं सोचना, अभी मैंने सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन इधर रखनी है। क्योंकि वो बाद में डायलॉग में कहती भी है कि भाई अभी तो तुम ना मुझसे इस बातों में बहस बिल्कुल मत करो कि किसने कहाँ सोना है, किसने क्या करना है, अभी तुम्हें जानना है उधर चले जाओ, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरी स्टडी है। तो जब ये चीज़ उसने बोली तो उसके बाद मुझे उसका करैक्टर जो है ना वो समझ आ गया, ठीक है, कि ये क्या कर रही है ये लड़की, क्योंकि उससे पहले मैं समझ नहीं पा रहा था। उससे पहले नेचर समझ आ गया, उसका नेचर समझ आ गया कि उसके लिए ये शादी जो है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शादी साल चले 2 साल चले, वो इतनी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहती है कि वो शायद अपने क्लिनिक खोल ले, अपने कुछ कर ले, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कुबरा इज़ डेफिनेटली शी इज़ 8 एंड शुजा इज़ आल्सो 8। ओके, 8 वेल डन। नादिया, मुझे तो कुबरा का काम बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसके एक्सप्रेशंस, परफॉर्मेंस वेरी मैच्योर, और सूट बड़ा कर रहा है, डॉक्टर लग रही है, वाकई ही डॉक्टर लग रही है, और वेरी पैशनेट अबाउट हर जॉब। तो आई एम एंजॉइंग हर परफॉर्मेंस। अब शुजा का भी थोड़ा स्क्रीन टाइम इस पर बड़ा, डायलॉग्स और उसका वो गुस्सा ये वो भी बहुत अच्छा था। तो दोनों अब ज़रा सेट हो रहे हैं मुझे लग रहा है अपने कैरेक्टर में, और आगे जाके और ज़रा स्ट्रॉन्ग सीन्स आएंगे। बट कुबरा का माँ के साथ सीन बहुत पावरफुल था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, शुजा के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग था। या फॉर मी आल्सो दोनों 8। और मैं एक सीन का कहना, और मुझे जब वो फर्स्ट टाइम तैयार होके आतिल देखता है ना उसको वहाँ पे, वो पता चलता है कि इनमें अब स्पार्क होगा, अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन है, वो ना केमिस्ट्री नजर आ रहा है। So they're looking okay as a couple. Yeah, very nice, very like. Now first time. Now I also think that
कुबरा इन फ्रंट ऑफ शहजाद नवाज इज होल्डिंग हर ओन, बिकॉज वो भी एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है ना आगे, तो वो बहू जो है ना उसकी टक्कर में आनी है नहीं। और वो भी जवाब अच्छा देती है वो। और मुझे हाँ ये और वो बदतमीजी भी नहीं होती वो इतनी जो शहजाद नवाज कहता है कि लॉजिकल बातों पे मान जाता हूँ, वो बड़ी लॉजिक से उसने बात की थी और बदतमीज़ हुए बगैर की थी। और कुबरा के कैरेक्टर लिखा हुआ बहुत अच्छा है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं। जब मरीना जी का जो कैरेक्टर है उनसे भी जब बात कर रही होती है तो वो सारी, क्योंकि ये इतना रिग्रेसिव कैरेक्टर है मरीना जी का उसमें, तो उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट जो कुबरा की तरफ से आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। So 8888. Excellent, well done, Kubra and Shuja. Let's see what Sadia And Imam then has look- to say. और अब अगर हम बात करें कुबरा की और शुजा की, तो शुजा अगेन जो उसके एक पॉजिटिविटी है उसके वो दिखाई दे रही है, और वो उसका एंगर भी जहाँ शो करना होता है वो दिखता है, उसको एहसास जहाँ हो रहा है वो हो रहा है। तो जितना उसको काम दिया जा रहा है वो बेहतरीन कर रहा है। सेम ही कुबरा का कोई ख़ास ऐसा काम नहीं जिसको मैं कहूँ कि नहीं जी ये इस दफ़ा बहुत आउट क्लास काम है और आप इसको 10-10 के मार्क्स पे ले जाएं, तो आई डोंट थिंक सो। जो इनके हिस्से में जितना है उसको ये बहुत पॉजिटिवली निभा रही। जो इसका माँ के जो अपने सीन था बड़ा अच्छा, जिसमें वो कहती भी है कि आपने मेरी सारी बातें सुन ली थी लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। और मैं जानती हूँ, और अपनी दोस्त से भी जब कहती कि कुछ बातें के जवाब इसलिए भी नहीं दिए जाते कि अब उसका जवाब देंगे तो फिर उस मसले का हल भी ढूंढना पड़ता है। तो मैंने कहा ना ये लाइन की खूबसूरती है, बट अगेन अगर इसको आर्टिस्ट किल कर दे, यानी कि अगर उसको अच्छा डिलीवर ना करे तो फिर ये लाइन किल हो जाती है। तो उसने हमेशा अच्छी डायलॉग डिलीवरी की। मुझे लगता है कि कुबरा को थोड़ा सा लुक्स पे और काम करती। जो आपने अभी कुछ अर्से पहले रमज़ान गुजरा और आपने जीतो पाकिस्तान में जो आपकी लुक थी, आई एम सॉरी, वो बहुत खूबसूरत एंड यू लुक फ्रेश माशाल्लाह, एंड बहुत आप उसमें जो ज़्यादा अच्छी ग्लैमरस भी लग रही थी। तो मुझे लगता है शादी के बाद थोड़ा अगर इसको चेंज करते और थोड़ा, या शादी से पहले भी इवन दो आप ये वाला कर अपना लुक रख सकती थी। इस लुक में मुझे जब आप डेड स्ट्रेट बाल रखते हैं तो बड़ी ड्रूपी सी चीज़ें आइज़ लगने लगती हैं। अतीका जी बैठी हैं, प्लीज़ इनसे पूछेगा, इन्होंने कमाल के, और इवन नादिया यहाँ बैठी है कि इतने बड़े बड़े कोर्सेस ये लोग मेकअप के कर आते हैं, तो इनको आइडिया होता है कि फिर किस तरह की चीज़ों को, कभी कभी हम बहुत प्लेन और सिंपल होने के चक्कर में चीज़ें ख़राब कर बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके ना क्लैश होता है एक्टिंग एंड कैरेक्टर का, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे कुबरा में आके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। बाकी महरीन को काम लेना आता है, महरीन काम ले रही हैं आप दोनों से, तो आप दोनों के लिए जी मेरे पास जो आज नंबर हैं वो, सॉरी सबसे पहले तो प्लीज़, बट मैं इन 2 एपिसोड पर्टिकुलर कहूँगी 6 and 6। अच्छा, वी आर बैक एंड सादिया इमाम ने 6 दिए हैं। आज सादिया ने 2 थम्स अप दिए शुरू में, फिर सादिया ने गलतियां पकड़ी है ना काफी। अच्छा चलें सही है। एनीवे अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है ना। हाँ। तो अच्छा, अब यहाँ मजे की पे बात ये, पहले सादिया नंबर दे रही थी, हाँ। मैं नहीं दे रही थी। हाँ। अब सादिया ने नंबर काटे, मैंने नंबर की बारिश कर Absolutely. दी। कुछ अजीब चल रहा है नहीं। अच्छा, लेट्स गो टू आगे हमारे पास रेट ये आया हुआ है पोल। कुबरा खान, डॉक्टर बहू के लिए कुबरा खान को मिले 2760 वोट्स विच इज़ 14%, and Shuja in Dr. Bahu has 2491 which is 12%, so not bad, ईमान good से for लग us. रहा है कोई मिनिस्टर बात कर रहा है। अच्छा, क्या मैं बहुत बोरिंग हो मिनिस्टर गई लग आज? नहीं, आप मिनिस्टर लग रही हैं बस। मिनिस्ट्री आप बहुत पावरफुल लग रही हैं। मेरी यहाँ पे जॉब पक्की है ना। मिनिस्ट्री में तो पक्की है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। so I think let's see कि अगले हफ्ते क्या होता है। not bad for I think episode 3 and 4 है ना। हाँ, ये 3 मैं and खुद 4 भूल था। गई हूँ, मेरा ड्रामा पता नहीं कब आऊंगी मैं, मुझे नहीं पता उन्होंने अब एडिट सब कैसे आप किया। हैं भी या नहीं? पता अब देखें, या I आपकी don't ऐसी know. पिक्चर लगा दी? ऐसे ही लगा दी promotion में, उन्होंने भूल गए हैं मुझे, बता कहीं दे। भूल गए हैं।